जब मैं एक प्राचीन पेड़ को आरी से काट रहा था तभी अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। जमीन के नीचे कुछ सख्त सा था। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने तुरंत अपने पैरों के पास की मिट्टी खोदी। वहां मुझे एक बुद्ध की मूर्ति मिली। उत्साहित होकर मैं उसे घर ले आया। जैसे ही मैंने उसे पानी से धोया, जो मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। बुद्ध की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा शुद्ध सोने का बना था। इस अचानक मिली दौलत ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा था। इसे राज रखने के लिए मैंने इंतजार किया कि कोई आसपास न हो, फिर उसे बेसमेंट में ले जाकर एक कोने में छिपा दिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही सोने की बुद्ध मूर्ति मुझे एक भयानक दुस्वप्न में धकेल देगी। जब से मैंने उसे पाया था, मैं रातों को सो नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग हर समय उसी मूर्ति की तस्वीरों से भरा रहता। एक रात मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब मेरी पत्नी सो रही थी, मैं चुपचाप बेसमेंट में गया। मैंने सोने की बुद्ध मूर्ति उठाई और ध्यान से देखने लगा। मुझे एहसास हुआ कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। अगले दिन मैं अपने अच्छे दोस्त निक के पास गया। मैंने उससे इसकी कीमत का अंदाजा लगाने में मदद मांगी। जैसे ही निक ने फोटो देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पूछा कि मुझे यह कहां से मिली। मैंने सच नहीं बताया, झूठ बोल दिया कि यह मेरी दादी ने मुझे विरासत में दी थी। जब उसे पता चला कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, तो उसने कहा कि वह खरीदार ढूंढ सकता है, लेकिन सौदे में अपना हिस्सा चाहता है। मैंने हामी भर दी और अगले ही दिन उसने खरीदार तैयार कर लिया। कुछ ही देर में एक लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। दो खरीदार बाहर निकले। मैंने अपने बोरे में अखबारों की परतों के नीचे छिपी बुद्ध मूर्ति निकाली। जैसे ही मैंने उसे सावधानी से खोला, शुद्ध सोने की बुद्ध मूर्ति सामने आ गई। खरीदारों ने पेशेवर औजार निकालकर उसकी बारीकी से जांच की। फिर उन्होंने 2 लाख लीरा की पेशकश की। मुझे लगा यह बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ऐसी मूर्तियां बाजार में दुर्लभ नहीं है। अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो कहीं और बेच सकता हूँ। उनका दावा था कि 2 लाख ही बाजार की सबसे ऊंची कीमत है। मैं बेचना नहीं चाहता था, लेकिन गरीबी ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने भारी मन से सौदा मंजूर कर लिया। यह रकम मेरे परिवार की तुरंत की परेशानियां कम करने के लिए काफी थी। मैं घर लौटा और नकदी सोफे पर फेंक दी। मेरी पत्नी की आंखें फटी रह गई। मैंने उसे सब कुछ बताया और पूरे परिवार को राज रखने को कहा। पैसे मिलने के बाद हमने परिवार के साथ घूमने जाने की योजना बनाई, लेकिन वो 2 लाख बहुत जल्दी खत्म हो गए। कुछ ही दिनों में लगभग सब उड़ गया। मेरी पत्नी ने मुझे संभल कर खर्च करने को कहा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे यकीन था कि उस पुराने पेड़ के नीचे और भी खजाना छिपा है। मेरी दादी ने कभी कहा था कि उस पेड़ के नीचे कुछ मेरी रक्षा करता है। मुझे लगा अगर एक मूर्ति मिली है तो और भी मिल सकती है। अगली सुबह मैं फिर खुदाई की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी अचानक निक अपनी मोटरसाइकिल पर आ पहुंचा। उसका पैसा भी खत्म हो चुका था। वह मेरे साथ मिलकर और सोना ढूंढना चाहता था। मैं चिढ़ गया और उसे टालने की कोशिश की, लेकिन निक बेवकूफ नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह हर रोज आकर देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं गुस्से से भर गया और उसे भगा दिया। निक की वजह से अब मैं खुलेआम पेड़ नहीं काट सकता था, इसलिए मैंने बाजार से ढेर सारी लकड़ी की तख्तियां खरीदी। मैंने योजना बनाई कि बेसमेंट से पेड़ की तरफ सुरंग खोदूंगा। इस तरह मैं बिना किसी की नजर में आए खजाने की तलाश जारी रख सकता था।